बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन की जगह मैंने साइन डाल दिया डिवीजन का। सो व्हाट डज HCF स्टैंड्स फॉर? ठीक है, एब्रिविएशन क्या है इसकी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जब भी आपने फैक्टर फाइंड HCF फाइंड करना है, तीन मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स सपोज फाइंड करनी होती ना, फिर हम 39 के अलग फैक्टर बनाते, जिस तरह एलसीएम लेते हैं ना। ठीक है, इस तरह HCF लेते हैं यहाँ पे 93 के देन 54 के, फिर तीनों में जो सेम होता है उसे हम क्या करते हैं, हमारे पास HCF होता। बट इस मेथड में आपको मैं समझाता हूँ कि डिवीजन मेथड से हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। ये मेथड होता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले से देखती जाता है कि अगर 3 नंबर हैं, लेट्स अगर 2 हैं तो फिर सिंपल डिवीजन करनी है। अगर 3 नंबर हैं तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, मतलब बेशक यहाँ पे छोटा नंबर अभी आगे पीछे लिखे ना, आपने देखना है छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, छोटा नंबर यहाँ पे आ जाएगा एज अ डिवाइज़र और बड़ा नंबर एज अ डिविडेंड। डिवाइज़र वो होता है जो बाहर आता है, डिविडेंड जो अंदर आता है। ठीक है, फिर आपने सिंपल डिवीजन करनी है। 39 यहाँ पे हमने रफ लाइन ड्रा करनी है। 39 3 टाइम करें तो 117 बनता है, जो इससे बड़ा है, लिहाजा हम 2 टाइम करेंगे 78 आएगा। 39 2 78। ठीक है, 78 आ गया, नीचे आ गया 15। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 15। सो अभी जब रिमाइंडर आपके पास बच गया ना 15, ये होता है क्वोशंट। जब 15 रिमाइंडर बन गया तो अगला स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, अलग नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में जो पहले स्टेप का डिवाइज़र था वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा था वो डिवाइज़र। ठीक है, आपने ऐसे डिवीजन की इस लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, आगे आ जाएगा अंदर 39 अंदर आ जाएगा, 15 2 इज 30, 9 रिमाइंडर, यहाँ अगेन वही नंबर आ जाएगा। इसको स्टेप छोड़ दो। ठीक है, ये नंबर इधर आ गया, 9 1 9, 6 बचा, 6 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर 9 इधर आ गया। ठीक है, 9 इधर आ गया, 6 1 6, 3 रिमाइंडर बचा। अब 6 इधर, जब तक 0 नहीं आ जाता ना, आपने ये कंटिन्यू करना है, यही प्रोसेस। ठीक है, जब इस स्टेप में आ गया ना, अब इस स्टेप को छोड़ दो। अब इस स्टेप में सिर्फ ये आ गया अंदर, फिर जब ये आ गया फिर इस स्टेप यहाँ तक छोड़ दो आप, या इसको डिवाइज़र को आगे डिविडेंड ले आओ। फिर 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचा? 0। ठीक है, अच्छा जब रिमाइंडर 0 बच गया ना, फिर आपने इन दोनों की जो कर रहे थे ना डिवीजन यहाँ तक, वो एंड कर देनी है। रिमाइंडर 0 आ गया, 3 2 6। ठीक है, अब आपने देखना है कि लास्ट डिवाइज़र क्या था। सारे स्टेप में लास्ट डिवाइज़र 3 था ना। ठीक है, जैसे 0 है उसके साथ क्या डिवाइज़र था? 3। आपने 3 इधर लिख देना है, अंदर आपने वो नंबर लिखना है जो इन तीनों में से रह गया था। ये जो 2 नंबर हो गए थे यहाँ पे, ये नंबर रह गया था, ये आपने इधर ले आना है। फिर आपने सिंपल डिवीजन करनी है। 3 1 3, 2 रिमाइंडर बचा, 2 बचा। ठीक है, 4 नीचे रहेंगे, 3 8 24, आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब ये रिमाइंडर 0 आएगा, आपने देखना है कि जो आपके पास HCF है वो ये वाला नंबर होगा। इस स्टेप का नहीं। वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि जो इस स्टेप में आपके पास डिवाइज़र आता है ना, डिवाइज़र होता है एंड स्टेप में जिसमें 0 आ गया रिमाइंडर, वो यहाँ भी वही होता है। अमूमन ऐसा होता है, बाज़ का चेंज भी हो सकता है, लेकिन अमूमन वही होता है। ठीक है, बट आपने ऐसे करना है, जो हमने एक प्रॉपर चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपने इस स्टेप को नहीं याद रखना। इस स्टेप को याद इसलिए रखना है क्योंकि आपने डिवीजन यहाँ पे वो करेंगे, जो नंबर रह गया ना उसके साथ डिवाइज़र वो होगा, डिविडेंड वो नंबर जो रह गया था वो आ जाएगा, डिवाइज़र वो होगा जो इस स्टेप में लास्ट स्टेप में 0 था, जिसके साथ रिमाइंडर था ना 0, उसके साथ जो डिवाइज़र था वो यहाँ आ जाएगा। बट आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो प्रॉपर होता है ना मेथड, HCF हमेशा ये वाला नहीं होता, HCF हमेशा ये वाला होता है। मतलब ये तो 2 स्टेप का था, 0 आ गया था ना, 3 आ गया था, अब ये तीनों स्टेप के साथ है। ठीक है, 2 स्टेप ये हो गए और तीसरा स्टेप ये हो गया। यहाँ पे जो HCF है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो HCF आपके पास है वो आपका HCF है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डिवाइज़र है, सॉरी, वो आपका HCF है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे 2 बच जाता, जो भी ना, फिर हम आगे कंटिन्यू करते, मतलब जो लास्ट स्टेप है इसमें तो बनता ही एक स्टेप है ना, लेकिन अगर हम इसको आगे ले जाएँ, एक्सटेंड कर जाएँ, लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो आपका क्या होता है? HCF। सो HCF इक्वल टू 3। मैं एक दफ़ा फिर आपको सुना देता हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर आपके पास लिखे हैं, जो छोटा नंबर है और बड़ा नंबर है, वो उनकी डिवीजन करनी है। बड़ा नंबर जाहिर सी बात अंदर आता है और छोटा नंबर बाहर आता है। मैं डिवाइज़र डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। छोटा नंबर बाहर आ जाएगा, बड़ा नंबर अंदर आ जाएगा, सिंपल डिवीजन करनी है। जो नंबर बचेगा वो बाहर आ जाएगा, जो नंबर पहले में बाहर था ना वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस किया, रिमाइंडर 9 है, 9 बाहर आ गया, यहाँ पे जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, करते 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 आपने 0 तक लाना है, 0 तक आ गया, फिर जो यहाँ पे नंबर बाहर था वो यहाँ भी बाहर होगा, और जो नंबर वहाँ पर रह गया था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल डिवीजन करनी है, आपके पास नीचे 0 आना चाहिए। जब 0 आ गया उसके साथ आपने देखना है कि उसमें अब इसका एक स्टेप था ना,
अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 0 आता, उसका एक स्टेप होता, फिर यहाँ पे बाहर आ जाता, ठीक है। अब लेट्स सपोज अब ये हम करते ये लास्ट स्टेप में 3 आया ना, इधर भी देखना है कि लास्ट स्टेप में कितने स्टेप है। इसका एक स्टेप है, इस स्टेप में क्या था जी, बाहर 3 है। सो आपके पास HCF क्या है, HCF इज इक्वल टू